नाहूम पहला बाब। 99 की बाबत बारे नबूवत। इल्खुशी नाहूम की रोया की किताब। खुदावंद गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है। हाँ, खुदावंद इंतकाम लेने वाला और क़हार है। खुदावंद अपने मुखालिफों से इंतकाम लेता है और अपने दुश्मनों के लिए कहर को कायम रखता है। खुदावंद कहर करने में धीमा और कुदरत में बढ़कर है और मुजरिम को हरगिज़ बरी ना करेगा। खुदावंद की राह गिरदबाद और आंधी में है और बादल उसके पाँव की गर्द हैं। वही समुंदर को डांटता और सुखा देता है और सब नदियों को खुश्क कर डालता है। बसन और करमिल कुमला जाते हैं और लुबनान की कोंपलें मुरझा जाती हैं। उसके खौफ से पहाड़ कांपते और टीले पिघल जाते हैं। उसके हुजूर ज़मीन, हाँ दुनिया और उसकी सब मामूरी थरथराती है। किसको उसके कहर की ताब है? उसके कहर शदीद को कौन बर्दाश्त कर सकता है? उसका कहर आग की मानंद नाजिल होता है। वो चट्टानों को तोड़ डालता है। खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाह गाह है। वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है, लेकिन अब वो उसके मकान को बड़े सैलाब से नेस्तो नाबूद करेगा और तारीकी उसके दुश्मनों को रगे देगी। तुम खुदावंद के खिलाफ क्या मंसूबा बांधते हो? वो बिल्कुल नाबूद कर डालेगा। अज़ाब दोबारा ना आएगा। अगरचा वो उलझे हुए कांटों की मानंद पेचीदा और अपनी मै से तर हों, तो भी वो सूखे भूसे की तरह बिल्कुल जला दिए जाएंगे। तुझसे एक ऐसा शख्स निकला है जो खुदावंद के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधता और शरारत की सलाह देता है। खुदावंद यूँ फरमाता है कि अगरचा वो ज़बरदस्त और बहुत से हों, तो भी वो काटे जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। अगरचा मैंने तुझे दुख दिया, तो भी फिर कभी तुझे दुख ना दूंगा, और अब मैं उसका जुआ तुझ पर से तोड़ डालूंगा और तेरे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन खुदावंद ने तेरी बाबत ये हुक्म सादिर फरमाया है कि तेरी नस्ल बाकी ना रहे। मैं तेरे बुत खाना से खोदी हुई और ढाली हुई मूर्तों को नेस्त करूँगा। मैं तेरे लिए खब्र तैयार करूँगा, क्योंकि तू निकम्मा है। देख, जो खुशखबरी लाता और सलामती की मुनादी करता है, उसके पाँव पहाड़ों पर हैं। ऐ यहूदा, अपनी ईदें मना और अपनी नजरें अदा कर, क्योंकि फिर खबीस तेरे दरमियान से नहीं गुजरेगा। वो साफ काट डाला गया है। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।